हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो ये पूरे का पूरा वन शॉट है बेटा। इस वन शॉट को देखकर तुम आसानी से आपकी जो 10th बोर्ड की एग्जाम है उसमें 5 से 6 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो। तो इस वन शॉट के अंदर बेटा हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रिशन के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो वन शॉट है वो थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, बट आपके बोर्ड के जो जितने भी सारे आईएमपीस क्वेश्चंस है वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम भी हमारी नजदीक आने आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। मैम लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? तो बेटा लाइफ प्रोसेस हम उसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसको हम बोल देंगे लाइफ प्रोसेस। कितना सिंपल है बेटा। ओके, हमारी बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपके मम्मी घर में रोटी बना रहे हैं, किचन में रोटी बना रहे हैं, तो ये सब क्या है बेटा? एक्टिविटीज है ना। तो इन सभी एक्टिविटी को करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ तो होगा ही। तो वो जो हो रहा है इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। बट होता क्या है बेटा, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, चोट लगती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा? उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा न्यूट्रिशन। तो आप बोलोगे मैम व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? और इन सारी प्रोसेस में से हम सबसे पहले न्यूट्रिशन ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हर एक सेल को हमारी बॉडी में बेटा, हर एक सेल को, ट्रिलियंस ऑफ सेल है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, और सारे सेल्स को बेटा जिंदा रहना है। और वो जिंदा रहने के लिए उसके अंदर लाखों केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा। एक लैपटॉप से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा हमारा एक सेल। एक लैपटॉप से भी एक हमारा जो एक सेल होता है वो क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस सेल के अंदर सोचो कितनी लाखों केमिकल रिएक्शन होती होगी। उस लाखों केमिकल रिएक्शन को चालू रखने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम बेटा फूड में से लेते हैं। तो फूड की कौन से टाइप का बेटा हम फूड ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसको हम बोल देंगे बेटा न्यूट्रिशन। क्या बोल देंगे? न्यूट्रिशन। कैसे हम फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं बेटा, उसको हम किसके अंदर डाल देंगे बेटा? न्यूट्रिशन के अंदर। तो मैम आपने पहले न्यूट्रिशन क्यों पढ़ाया? ये सारी चीजों क्यों हम पहले नहीं पढ़ सकते बेटा? क्योंकि देखो बेटा, अल्टीमेटली कोई भी तुम सांस ले रहे हो, मैं बोल रही हूं, आप सोच रहे हो, इन सभी चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एनर्जी की। और वो एनर्जी अल्टीमेटली आएगी किस में से बेटा? फूड में से। अब आप बोलोगे मैम धरती पर, अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट सारे ऑर्गेनिज्म क्या एक ही टाइप का फूड लेते हैं? नहीं लेते। ओके, अलग अलग टाइप्स के क्या लेते हैं बेटा? कोई मीट खा रहा है, कोई फ्रूट्स खा रहा है, कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं। ओके, तो वो हमारी हैबिट पर डिपेंड करेगा। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं बेटा सबसे पहले न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे लिखा है लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक असेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ओके, ये लाइफ प्रोसेस की बेटा डेफिनेशन है। तो उसमें सबसे पहले हम दो भाग में बेटा न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड कर दिया। एक है बेटा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है बेटा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल। और ट्रॉफिक वर्ड बेटा जब भी बायोलॉजी में आए इट मींस न्यूट्रिशन। तुम आगे बेटा हायर क्लास में पढ़ोगे, ट्रॉफिक होता है, एक होता है टॉक्सिक होता है बेटा। ओके, अलग अलग ऐसे टर्मिनोलॉजी तुम पढ़ोगे, बट बायोलॉजी में एक बात खास याद रखना बेटा कि कोई भी वर्ड हो ना उसको दो भाग में डिवाइड कर देना, तो समझने में आसानी हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होगा बेटा? सेल्फ होगा। क्या होगा मैम? सेल्फ होगा। और ट्रॉफिक का मतलब क्या बताया मैम आपने? न्यूट्रिशन बताया। तो ये जो लोग है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं।
ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं बेटा, अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया बेटा ऑटोट्रॉफिक। और ये जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब आप बोलोगे मैम हम भी तो फूड जो है वो खुद ही तो बना रहे, मम्मी किचन में रोटी तो बेल रही है, खुद ही तो बनाया। बेटा उसका सोर्स तो देखो, वो जो आटा है, आटा किसका होगा बेटा, व्हीट का होगा ना। व्हीट कहां से आया, प्लांट में से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसका जो सोर्स है बेटा वो हमने प्लांट्स में से लिया। किस में से लिया बेटा, हम ऐसे धूप में खड़े रह जाएंगे, सनलाइट मिल जाएगी, पानी भी पी लिया, क्या हमारी बॉडी में अपने आप फूड बन जाता है, नहीं बनता ना। ओके, तो इसीलिए बेटा उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक। जो अपना फूड खुद बना सकता है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ऑटोट्रॉफिक। अब वापस ऑटोट्रॉफिक को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ओके, किसके बेस के ऊपर हमने डिवाइड किया। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, वो भले अपना फूड खुद बनाता हो बट उसको भी एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फूड बनाने के लिए। और वो जो एनर्जी बेटा, उस एनर्जी का सोर्स लाइट होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक। उस एनर्जी का सोर्स बेटा केमिकल होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे देखो बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट। कौन सी लाइट मैम, सूरज दादा हमारे, सोलार एनर्जी बेटा, सनलाइट। ओके, तो सन में से जो लाइट आएगी बेटा, मैंने क्या बोला, फूड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फूड बना, सपोज चलो मुझे केक बनानी है, क्या बनानी है बेटा, केक। तो मैं ऐसे तो केक बन नहीं जाएगी, तो मैं सबसे पहले केक बनाने के जो रॉ मटेरियल हो गए वो इकट्ठा करूंगी बेटा। मिल्क लाऊंगी, बिस्किट लाऊंगी, चॉकलेट्स लाऊंगी। तो मैंने सारे रॉ मटेरियल पहले क्या किए बेटा, इकट्ठा किए ना। तो इनको भी बेटा फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो CO2 होगा, पानी होगा, क्लोरोफिल होगा। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बट एनर्जी भी चाहिए फूड बनाने के लिए, पहले एनर्जी चाहिए, पहले एनर्जी बनानी पड़ती है फिर फूड बनेगा। तो वो एनर्जी किसमें से लेगा बेटा, उसका उस एनर्जी का सोर्स सनलाइट होगी तो उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। उसमें एग्जांपल क्या आएगा बेटा, ग्रीन प्लांट्स। हम सबको पता है, algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको हम किसके अंदर डाल देंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक में। ओके, इसमें बेटा और एक एग्जांपल तुम लिख सकते हो बेटा, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। क्या एग्जांपल आ सकता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। ये बेटा यूनिसेलुलर है, जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन आल्गी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी बेटा सोचो नेचर ने ऐसे कितना खास इंपॉर्टेंट दिया है कि वो अपना फूड खुद बना सकता है बेटा यूनिसेलुलर। छोटा सा, आप अपनी नेक आई से देख भी नहीं सकते हो बेटा, फिर भी वो ये अपना फूड खुद बना देता है। ओके, बैक्टीरिया है बेटा जिसका बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। ये भी बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक है। क्या है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। नाउ कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, यूज केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। देखो आपको पता होगा शायद कि हमारी जो लाइफ की शुरुआत है ना वो बेटा पानी से हुई थी। पानी में एक सिंगल सेल बना था। पहले ये बैक्टीरिया आए थे बेटा, फिर साइनोबैक्टीरिया आए, फिर प्लांट्स आए बेटा, फिर एनिमल्स आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो सबसे पहला जो बैक्टीरिया आया, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे आजू बाजू तो बहुत सारे केमिकल हैं, मैं उस केमिकल का यूज करके मैं अपना फूड खुद बना लेगा। ओके, फिर एक टाइम आया कि उसके आसपास तो सारे केमिकल खत्म हो गए। वो जो केमिकल यूज करके अपना फूड खुद बनाता था ना, वो कौन था बेटा, सल्फर बैक्टीरिया था। ओके, तो एक टाइम आया कि अपने सारे आसपास जो केमिकल थे वो खत्म हो गए। ओके, फिर धीमे धीमे उन्होंने इवोल्व किया, एडेप्टेशन किया, फिर उन्होंने वो क्या हो गए बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो जो पहला जो धरती पर जो सेल आया था वो कैसा था बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक था। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वापस उसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा होलोजोइक, फिर है सेप्रोट्रॉफिक और फिर है पैरासाइटिक। ये बड़े चालू है बेटा, क्यों चालू है हम बात करेंगे। चलो, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, तो देखो हम जो है ना वो होलोजोइक में आते हैं। इसके पीछे वाली स्लाइड में इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं। देखो होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, कि सब कोई भी फूड हो उसको पहले हम क्या करते हैं बेटा, इंजेस्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है।
ओके। फिर डाइजेशन के बाद वो जो बना डाइजेस्टेड फूड बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, वो किसके अंदर हम डाल देंगे बेटा? ब्लड के अंदर डाल देंगे, ताकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो एक एक सेल को क्या मिल जाएगा बेटा? न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ओके। तीसरा जो होगा बेटा वो, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? तो कि जो मैम अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हम एनस के थ्रू क्या कर देंगे बेटा? रिमूव कर देंगे। तो पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, फिर फूड को डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया और फिर इजेशन किया। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इस टाइप की फूड की जो प्रोसेस होगी ऑब्टेन करने की, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं बेटा? होलोजोइक। ओके। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पर अपना डेड ऑर्गेनिज्म में से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉफिक। तुमने कई बार बेटा अपने घर में देखा होगा, ब्रेड का पैकेट तुम ऐसे ही 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, तो उसके ऊपर क्या ग्रो करती है बेटा? फंजाई ग्रो करती है ना। ओके। तो ये फंजाई किसके अंदर बेटा आएगी बेटा? सेप्रोट्रॉफिक में। समझ में आया? उसमें हम बात करेंगे बेटा, तो कि फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो जो डेड हो चुका है, मर गया है बेटा, उसके ऊपर वो अपना उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेंगे बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। अब मैंने बताया था ना बेटा, ये बहुत बहुत चालू है। क्यों चालू है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग। उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो न्यूट्रिशन लेंगे, बट डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन लेंगे, डाइजेस्टेड फूड को हम रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। तुमने सुना ही होगा, कई बच्चे जो होते हैं उसके सिर के ऊपर क्या हो जाता है बेटा? जू आ जाते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं बेटा? आपके सिर में से डायरेक्टली वो ब्लड को क्या कर रहे हैं बेटा? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन लोगों को तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत भी नहीं पड़ती है बेटा। क्यों? क्योंकि दूसरे के बॉडी के अंदर जाकर, का तो वो अंदर भी जाएंगे, का तो बाहर, बॉडी के बाहर भी रहेंगे। समझ में आया? एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एंडोपैरासाइट, बॉडी के बाहर रहते हैं तो एक्सोपैरासाइट। समझ में आ रहा है? तो ये लोग जो होते हैं ना बेटा, वो रेडीमेड फूड दूसरे में से एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये लोग जो होते हैं ना, वो जिस बॉडी के अंदर जाते हैं ना, उसको हार्मफुल है ये बेटा, नुकसान पहुंचाता है बेटा, बट मारेगा नहीं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बट तुझमें से मैं फूड जरूर लूंगा। ओके। नुकसान जरूर जरूर पहुंचाता है बेटा ये। तो अब देखो हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल खास याद रखना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। कौन सा क्वेश्चन? तो कि अमीबा एंड पैरामीशियम किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो उसमें आंसर क्या आएगा बेटा? तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा एंड पैरामीशियम का बेटा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके। तो आपको याद रखना है, ये दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म? अमीबा कहाँ पे मिलता है बेटा? पानी में। किस टाइप के सेल है बेटा? यूनिसेलुलर। फिर हर्बीवोरस, काउ, गोट, डियर। कार्निवोरस भी किस में आएगा बेटा? होलोजोइक में। ओमनीवोरस भी किस में आएगा बेटा? ह्यूमन, डॉग, एक्सेट्रा। ओके। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पहले हमको फूड को लेना पड़ता है, फिर उस फूड का डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। हम डाइजेस्टेड फूड नहीं लेते हैं बेटा। ओके। चलो, सेप्रोट्रॉफिक में एग्जांपल बेटा मैंने बताया ना, ब्रेड, मशरूम, ब्रेड मोल्ड जिसमें जिसमें राइजोपस भी आता है बेटा, मशरूम, यीस्ट, ये सारे क्या है बेटा? डेड ऑर्गेनिज्म पर अपना, डेड ऑर्गेनिज्म में से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। अब है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में देखो, लाइस, लीच, टिक्स, टैपवर्म। ओके। कसकटा, ये तो प्लांट है मैम, ये तो क्या है बेटा? प्लांट है। ये खास पूछेंगे एग्जाम में। मैम आपने तो अभी बताया कि सारे प्लांट जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन, सॉरी, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। बट ये एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं बेटा। इसलिए यहाँ पे बोला है कसकटा जो है ना, वो कैसा है बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाला है। कैसा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके। लीच जो ब्लड शक करता है बेटा। लाइस, जू वाले एग्जांपल मैंने दिया था ना, टैप फॉर्म। ओके। तो ये जो है कसकटा, देखो आपने और एक प्लांट सुना होगा, इंसेक्टिवोरस। क्या सुना है बेटा? इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट खाते हैं।
तो ये कसकटा और इंसेक्टिवोरस बेटा दोनों अलग चीज है। इंसेक्टिवोरस पैरासाइटिक नहीं है बेटा, भले ही वो इंसेक्ट खाते हैं, बट ये जो है ना इसके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है ना बेटा, उसके पास क्लोरोफिल होता है। वो अपने फूड के लिए दूसरे इंसेक्ट को नहीं खाता है, वो नाइट्रोजन सोर्स के लिए इंसेक्ट को खाता है। उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। चलो, तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगी बेटा, देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस। मैम जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड क्या कर सकते हैं बेटा? खुद बना सकते हैं, इसलिए इसका हमने नाम दे दिया बेटा फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो फटाफट बेटा यहां से देख लो। CO2 चाहिए। मैम CO2 कहां से आएगा बेटा? एटमोस्फियर में से आएगा। कहां से आएगा बेटा? एटमोस्फियर। मैम वाटर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वाटर। तो वाटर कहां से आएगा बेटा? सोइल में से आएगा। रूट के थ्रू पानी को क्या करते हैं प्लांट बेटा? एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैम लाइट चाहिए। क्या चाहिए मैम? लाइट चाहिए। वो कौन सी लाइट होगी बेटा? हमारी सनलाइट होगी। क्या होगी बेटा? सनलाइट होगी। मैम और एक चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर होगा मैम? लीफ के अंदर होगा। लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। एक सेकेंड, क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। आया समझ में? ओके। लीफ देखो बेटा एक ऑर्गन है। लीफ क्या है बेटा? ऑर्गन है। समझ में आया? और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना बेटा, वो ऑर्गेनिली है। ऑर्गेनिल्स है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारी क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिल्स होती है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिल्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिल्स है। लीफ क्या है बेटा? ऑर्गन है। जो आपको ऐसा पूछे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ऑर्गन का नाम लिखा है, ऑर्गन का नाम, तो क्या आएगा बेटा? लीफ आएगा। ऑर्गेनिली लिखी है बेटा, तो क्या आएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ओके। लीफ के अंदर होता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटा क्लोरोफिल। क्या होता है मैम? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है बेटा वो पिगमेंट है। क्या है बेटा? पिगमेंट है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। कौन? क्लोरोफिल। मैंने बोला ना, सन में से जो लाइट आ रही है वो एनर्जी यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उस एनर्जी का यूज करके फूड बनाते हैं, बट उस लाइट को एब्जॉर्ब तो भी करनी पड़ेगी ना। वो कौन करता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैम किसके अंदर होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मैम क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है बेटा? मेसोफिल सेल के अंदर। मैम मेसोफिल सेल कहां पे होता है बेटा? लीफ के अंदर। आया समझ में? कितना इजी है। ओके। तो ये जो चार मेन है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चार मेन जरूरी है रॉ मटेरियल। ओके। तो रॉ मटेरियल आपको पूछे तो आसानी से आ जाएगा बेटा CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। ओके। चलो नेक्स्ट। आपको यहाँ पे देखो खास बेटा ये इक्वेशन आपको कर लेना है, क्योंकि कई बार बेटा ये इक्वेशन एग्जाम में पूछा भी है। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा देखो, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये केमिकल रिएक्शन। नींद में से भी आपको कोई उठाकर पूछे ना कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बोलो, तो ये आ जाना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ये इक्वेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो सकता है बेटा? स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो क्या होगा बेटा? सन में से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना। क्या करना बेटा? एब्जॉर्ब करना। तुमने सुना ही होगा ना बेटा, एनर्जी को हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से जो सोलार एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? केमिकल एनर्जी में। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? केमिकल एनर्जी। केमिकल का एनर्जी में कन्वर्ट करके हमने वो जो एनर्जी है उसका यूज करके हमने वाटर को स्प्लिट किया। किसको स्प्लिट किया बेटा? वाटर को। समझाती हूँ देखो। सबसे पहले CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए बेटा, कहां से आया मैम? एटमॉस्फेयर से आया। पानी चाहिए कहां से आया मैम? सॉइल में से आया, रूट ने एब्जॉर्ब किया। सनलाइट चाहिए, ऊपर नीचे लिख सकते हो बेटा। क्लोरोफिल कहां पे होगा मैम? लीफ के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, मेसोफिल के सेल के अंदर होगा। ओके। बन क्या जाएगा मैम? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। रिलीज क्या होगा मैम? बाय प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन और थोड़ा सा पानी। अब ध्यान से सुनना बेटा ये इक्वेशन। देखो CO2 में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है। तो मैम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो किसका सोर्स है? CO2 का है कि पानी का है? ये खास बात याद रखना है बेटा।
इसको हम बोलते हैं बेटा फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलाइसिस। किसको? तो के पानी, पानी टूटता है बेटा फोटोसिंथेसिस के दरमियान। जो पानी रूट में से आया ना, वो पानी टूटेगा। ओके, पानी टूटेगा तो उसमें से कौन रिलीज होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो आपको कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो किसका सोर्स है? CO2 का सोर्स है कि पानी का सोर्स है? तो आपको क्या आंसर देना है बेटा? पानी का। क्या आंसर दे रहा है? पानी का। ओके, ये जो हाइड्रोजन है, ये पानी को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आई बेटा? तो क्या सनलाइट में से आई। बोला ना मैंने, सोलर एनर्जी थी, उसने कन्वर्ट कर दी बेटा केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी का यूज करके हमने पानी को तोड़ दिया। पानी को तोड़ दिया तो उसमें से दो चीज निकली, एक हाइड्रोजन निकला, दूसरा ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन CO2 ने ले लिया। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ मैम? CO2 का रिडक्शन हुआ। CO2 का रिडक्शन हो गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज। तो बेटा फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। और कोई भी प्रोसेस बेटा रिडक्शन होती है ना, तो उसमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। ओके, तो CO, देखो यहाँ पे CO2 में से क्या बना? ग्लूकोज बना ना। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन तो है ना, C6H12O6। CO2 के पास था हाइड्रोजन? नहीं था। तो CO2 को हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए उसको चाहिए हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहां से आया मैम? पानी में से आया। समझ में आया? तो पानी को क्या करना पड़ेगा मैम? तोड़ना पड़ेगा। बट तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी मैम? सनलाइट में से आएगी। ओके, स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझते जाओ। तो CO2 का रिडक्शन हुआ तो हमारे पास ग्लूकोज बन गया। और बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिला बेटा? ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। वही ऑक्सीजन बेटा हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ओके, वो हम पढ़ेंगे आगे। चलो, तो देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं बेटा फोटोलाइसिस। ये याद रखना, फोटोलाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है बेटा? रिडक्शन करना है। तो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। बेटा फूड किस फॉर्म में बनता है? फूड किस फॉर्म में बनता है? फूड प्लांट के अंदर, फूड सिंथेसिस किस फॉर्म में हुआ मैम? ग्लूकोज के फॉर्म में हुआ। किस फॉर्म में हुआ बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में। मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूं ना, वो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ग्लूकोज बना ना बेटा, C6H12O6। ओके, प्लांट को भी तो बेटा फूड क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं ना। क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं। ओके, एक्स्ट्रा जो फूड होगा वो क्या कर देगा बेटा? वो स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में करता है बेटा? स्टार्च के फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है बेटा? स्टार्च के फॉर्म में। और प्लांट के अंदर बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट भी तो होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट भी तो होता है। तो ट्रांसपोर्ट हम किस फॉर्म में करते हैं बेटा? सुक्रोज के फॉर्म में। हम नहीं बेटा, प्लांट। कौन? प्लांट। देखो, प्लांट ने फूड बनाया। क्या बनाया बेटा? बट वो सारा फूड बेटा वो हमारे लिए नहीं होता है, वो अपने खुद के लिए भी तो यूज करेगा ना। समझ में आ रहा है? तो जब वो खुद के लिए यूज करता है तो पूरे प्लांट्स के अंदर फूड का क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। एक एक सेल को मुझे क्या देना पड़ेगा बेटा? फूड देना पड़ेगा। ओके, वो फूड किस फॉर्म में जाता है बेटा? सुक्रोज के फॉर्म में। सेल तक किस फॉर्म में पहुंचेगा बेटा? सुक्रोज के फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना चाहता है तो किस फॉर्म में बेटा? स्टार्च के फॉर्म में। हमारे अंदर, एनिमल के अंदर फूड भी हमारे अंदर भी फूड क्या होता है बेटा? स्टोर होता है, बट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये खास याद रखना है। ओके, प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में फूड स्टोर होता है बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, चलो, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। चलो, अब है बेटा, मैंने बोला ना CO2 कहां से आएगा? एटमॉस्फेयर में से। ये लीफ है बेटा। ये क्या है? लीफ है। CO2 आया, बट लीफ में मीजोफिल सेल था। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2। बट वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचा कैसे? लीफ के सरफेस के ऊपर बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं। उस छेद को हम बोलते हैं बेटा स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा। उस स्टोमेटल पोर के थ्रू CO2 अंदर जाता है। ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से सुनना। ये गार्ड सेल है। देखो, गार्ड सेल है। गार्ड सेल का शेप खास याद रख लेना बेटा, किडनी शेप होता है। कैसा होता है बेटा? किडनी शेप।
गार्ड सेल जो होते हैं ना बेटा, वो ही क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर क्रिएट करते हैं, स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज करते हैं। वापस मैं बोल रही हूं बेटा, ये इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज को कौन रेगुलेट करता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल कहां पे होते हैं मैम? ये स्टोमेटल पोर कहां पे होता है? लीफ की सरफेस के ऊपर होते हैं। कहां पे होते हैं बेटा? लीफ की सरफेस के ऊपर होते हैं। तो ये गार्ड सेल है बेटा। अब देखो उसका, ये सपोज स्टोमेटा है, ये क्या है बेटा? स्टोमेटा है। स्टोमेटा के अंदर पानी, स्टोमेटल, ये स्टोमेटल है बेटा, ये गार्ड सेल है दोनों। ये क्या है बेटा? गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा, क्या आएगा बेटा? पानी आएगा, तो ये फूल जाएगा। क्या होगा बेटा? फूलेगा, स्वेलो होगा। तो स्टोमेटा खुलेगा, ओपन होगा, देखो। और ये जो ओपन हुआ, ये जो आपको बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो ये लोग फूल जाते हैं। फूल जाने की वजह से एक छेद बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और इसी पोर्स के थ्रू बेटा CO2 अंदर जाएगा। अब CO2 अंदर चला गया बेटा, अब मुझे स्टोमेटल पोर को क्या करना है? क्लोज करना है। तो इसमें से पानी निकल जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, तो स्टोमेटा गार्ड सेल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? क्लोज। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन रेगुलेट किया? किसने रेगुलेट किया बेटा? तो गार्ड सेल ने। किसने रेगुलेट किया बेटा? गार्ड सेल ने। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे ये गार्ड सेल है बेटा। गार्ड सेल के अंदर क्या होता है बेटा? गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। क्या है बेटा? मतलब ये एक सेल है बेटा। सेल के अंदर सारी ऑर्गेनल्स तो होती है, तो देखो न्यूक्लियस भी है और दूसरा क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट भी है। इसको स्टोमेटल पोर क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। आया समझ में? पोर क्लोज हो गया, पानी निकला, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे बेटा? श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। ओके, अब इधर आ जाओ बेटा। ये क्या है बेटा? ये मैम डेजर्ट के प्लांट है। किसके प्लांट है बेटा? बेटा इसके भी थोड़े नखरे हैं, बट ये लोग, मुझे, मैं बोलती हूँ ना, तो ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं बेटा। क्यों? इन्होंने एडेप्टेशन किया। क्या किया बेटा? ये लोग वैसे तुम्हारे जैसे ही है। क्यों तुम्हारे जैसे? आपके पास फोन होता है रात में, रात की मैं बात कर रही हूँ, ओके। आपके मम्मी पापा कोई देख लेता है तो आप फोन क्या कर देते हो? बंद कर देते हो ना। जैसे ही मम्मी पापा चले जाएंगे वापस, फोन क्या कर देते हो बेटा? चालू कर देते हो। तो फोन जो आपका है बंद करने का, चालू रखने का, वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? आपके मम्मी पापा के ऊपर। देख तो नहीं रहे, चुपके से क्या कर लेते हो बेटा? फोन चालू कर देते हो ना। तो ये आपके जैसा है। देखो, अब डेजर्ट में जो प्लांट है बेटा, डेजर्ट के अंदर बहुत सारी धूप होती है और वहां पे पानी की कमी है बेटा। तो क्या होगा बेटा? धूप में ये लोग ट्रांसपिरेशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि अपनी सरफेस को कूलिंग रखने के लिए। हम भी क्या करते हैं बेटा? समर में बहुत ज्यादा हमको स्वेटिंग होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि बाहर एटमोस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा है समर में, तो हमारी बॉडी कूलिंग रखने के लिए स्वेटिंग प्रोड्यूस करेगी बेटा। तो ऐसे बेटा प्लांट भी क्या करते हैं? बाहर धूप ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाटर को इवोपरेट करते हैं। तो वाटर को इवोपरेट भी कहां से करते हैं बेटा? वो स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं। किसके थ्रू करते हैं बेटा? स्टोमेटा, अपनी सरफेस को कूलिंग रखने के लिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है मैम, ये लोग ट्रांसपिरेशन भी कर रहे हैं, तो एक तो पानी कम है उसके पास। क्या कम है बेटा? पानी कम है। और फिर ट्रांसपिरेशन होगा तो उसमें भी पानी लॉस हो जाएगा। तो ये लोग ने क्या सोचा कि भाई हम स्टोमेटा बंद कर देते हैं। क्या कर देंगे बेटा? हमको हमारी सरफेस कूल नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे पास इतना पानी है नहीं। भले ही हमारी सरफेस कूल ना रहे, बट हम पानी को जाने देंगे नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया बेटा? अपना स्टोमेटा बंद कर दिया दिन में, क्योंकि दिन में ही धूप ज्यादा होती है बेटा। तो दिन में इन लोगों ने अपना स्टोमेटा बंद कर दिया बेटा। तो ये जो स्टोमेटा बंद कर दिया, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? ये CO2 नहीं ले पाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या नहीं ले पाएंगे बेटा? CO2। मैम स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 अंदर आता है, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बेटा? तो इन लोगों ने एक जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया? कि मैम रात में हम CO2 ले लेंगे। हम CO2 कब ले लेंगे बेटा? रात में। वही देखो, फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होगा, क्योंकि लाइट कब प्रेजेंट होती है बेटा? दिन में। तो ये लोगों ने बेटा दिन में रात में CO2 ले लिया और उस CO2 का कन्वर्जेशन कर दिया उन्होंने मैलिक एसिड में। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बेटा। फिर वो जो मैलिक एसिड CO2 किस में कन्वर्ट हो गया? रात में ले लिया। रात में स्टोमेटा ओपन होगा ना बेटा, तो पानी भी नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है बेटा? डाउन है। समझ में आया? ओके, तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, CO2 आ भी जाएगा और ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। फिर वो स्टोमेटा क्या कर देगा बेटा? बंद कर देगा।
फिर वो जो रात में उन्होंने जो CO2 लिया था उसका कन्वर्जेशन उसने किसके अंदर कर दिया बेटा, मैलिक एसिड में। अब जब दिन में, अब दिन आया, पापा आ गए, तो अब स्टोमेटा क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना, मोबाइल क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। तो ये जो मैलिक एसिड उन्होंने बनाया था, उस सन में से लाइट का यूज करके उन्होंने मैलिक एसिड में से वो लोग क्या बना लेंगे बेटा, ग्लूकोज बना लेंगे। क्योंकि ग्लूकोज बनता तो है बेटा दिन में, क्योंकि लाइट तो चाहिए ही, एनर्जी तो चाहिए ही ग्लूकोज बनाने के लिए, ओके। और वो एनर्जी तो हमको दिन में ही मिलने वाली है, ओके। तो इन्होंने बेटा एक वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन है जो आपको खास याद रखना है, ओके। तो ये लोग बेटा रात में CO2 ले लेते हैं और दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। दिन में क्या करेंगे बेटा, स्टोमेटा बंद रखेंगे। चलो अब देखो, न्यूट्रिशन एंड अमीबा एंड पैरामीशियम, ये क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ इजी है। देखो पहले हम अमीबा के बारे में देखेंगे, फिर हम पैरामीशियम के बारे में देखेंगे बेटा। दोनों के दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, दोनों के दोनों बेटा यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं बेटा। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सुडोपोडिया। सुडोपोडिया क्या होता है मैम, अमीबा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा सुडोपोडिया, जिसकी मदद से बेटा अमीबा लोकोमोशन भी कर पाता है, जिसकी मदद से बेटा अमीबा अपना फूड को कैप्चर भी कर पाता है। जैसे हम अपनी उंगलियों से बेटा एक फूड अंदर डालते हैं ना, हमारे माउथ के अंदर डालते हैं ना, तो वैसे बेटा ये जो अमीबा है वो भी, सपोज ये इसका फूड पार्टिकल है, ये क्या है बेटा, फूड पार्टिकल, ये अमीबा है। अमीबा का ये देखो, ये सुडोपोडिया है। सुडोपोडिया ऐसे फैलेगा और इसको ऐसे एंगल्फ कर देगा। क्या कर देगा बेटा, एंगल्फ कर देगा। तो इस साइड ये फूड अंदर आ गया, उसके ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, जिसको हम इसको बोलेंगे वैक्यूल। फूड अंदर आ गया, फिर उसके ऊपर लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, लेयर। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फूड वैक्यूल, ओके। और इस वैक्यूल के अंदर होते हैं बेटा एंजाइम्स, जो इस फूड को क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को वो यूज कर लेंगे और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सेल के बाहर एक्सक्रीट कर देंगे, वो सेल के बाहर इजेशन कर देंगे। आया समझ में, ओके। सुडोपोडिया किसमें मदद करता है बेटा, तो के फूड को कैप्चर करने में, लोकोमोशन करने में। अब देखो बेटा, सपोज फूड पार्टिकल इधर है, फूड पार्टिकल कहां पे है बेटा, इधर, तो इधर बेटा सुडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। तो जो तुम्हारा जो वैक्यूल था ना वो इधर बनेगा। सपोज इधर से फूड पार्टिकल आया तो फूड वैक्यूल इधर बनेगा। मतलब जहां से फूड पार्टिकल एंटर होता है वहां पे क्या बन जाता है बेटा, फूड वैक्यूल। फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन। जो काम की चीजें होगी उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो काम की चीजें नहीं है उसका हम क्या कर देंगे बेटा, इजेशन, सेल के बाहर फेंक देंगे, ओके। चलो अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या है बेटा, ये भी एक यूनिसेलुलर है। तो वो अपना फूड कैसे लेता है, देखो अमीबा और पैरामीशियम में फर्क क्या है पता है, तो कि अमीबा में एक सिंगल ओपनिंग होती है बेटा। क्या होती है बेटा, सिंगल ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। जैसे हमारे पास कैसा है बेटा, माउथ है ना, तो हम माउथ में से ही फूड को क्या कर सकते हैं बेटा, अंदर जाने देता है, और तो कोई चीज नहीं है हमारे पास। तो पैरामीशियम में बेटा एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जहां से फूड एंटर होता है, और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं बेटा ओरल ग्रूव। क्या बोलते हैं बेटा, ओरल ग्रूव। और देखो सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है बेटा, फूड पार्टिकल, तो यहां से अंदर नहीं जाएगा बेटा, यहाँ पे फूड वैक्यूल नहीं बनेगा। ये सिलिया के थ्रू मूव करता होगा, सिलिया के थ्रू मूव करता होगा और अंदर चला जाएगा। तो फूड को कैप्चर करने में किसने मदद की बेटा, सिलिया ने मदद की। किसने मदद की बेटा, सिलिया। समझ में आया। पैरामीशियम की बॉडी के सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलिया। और पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें भी कौन मदद करता है बेटा, सिलिया। तो फूड तो बेटा यहां से ही एंटर होगा, तो जहां से एंटर होता है उसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। और ये भी क्या करते हैं बेटा, फिर डाइजेस्ट, यहाँ पे देखो फूड वैक्यूल बना, ओके। यहाँ पे डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जो काम की चीज है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो नकामी चीज है बेटा वो एनल पोर के थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एनल पोर के थ्रू वो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाता है, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, जो बहुत ही इजी है बेटा, यहां से भी बेटा क्वेश्चन आता है। तो फटाफट देख लेते हैं बेटा हम क्या क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बेटा दो भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में बेटा, दो भाग में। एक होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है बेटा एसोसिएट ग्लैंड। एक क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है बेटा, एसोसिएट ग्लैंड। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिसको हम गट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माउथ से स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसके अंदर हमारा फूड का डाइजेशन होता है।
क्या होता है बेटा, फूड का डाइजेशन होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है बेटा, एनस पे खत्म हो जाता है। ओके, माउथ से स्टार्ट होगा, एनस से खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा फूड जाता है और फूड का वहां पे क्या होगा बेटा, डाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। तो मैम एसोसिएटेड ग्लैंड किसको बोलते हैं बेटा, एसोसिएटेड ग्लैंड या तो बेटा इसको बोलते हैं, 3 ग्लैंड होती है जिसके अंदर फूड नहीं जाता बेटा, बट फूड को डाइजेस्ट करने में ये लोग मदद करते हैं। इसके अंदर फूड जाएगा नहीं, बट ये लोग फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं बेटा। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। 3 ग्लैंड है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड बेटा यहाँ पे माउथ में होती है बेटा। आपने सपोज एक डिजीज सुना हो तो मम्प्स, गाल फूल जाते हैं ना, हमारे चिक्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता दोनों गाल पे, दोनों चिक्स पे एक ही साथ होता है, कभी ये फूल जाता है कभी ये फूल जाता है। ओके, मम्प्स वायरस की वजह से होता है बेटा, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड फूल जाती है। ओके, लिवर, जिगर का टुकड़ा बोलते हो ना, वो कौन है बेटा, लिवर है, हार्ट नहीं है। जिगर का टुकड़ा कौन है बेटा, लिवर है। पेंक्रियास, सबके बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो एसोसिएटेड, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एलिमेंट्री कैनाल। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टेकिंग फूड, इंजेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, इंजेशन। इंजेशन, फिर क्या होगा बेटा, डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फिर डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होकर वो फूड गया कहाँ पे बेटा, ब्लड के अंदर। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, हर एक बॉडी के सेल्स को पहुंचाना है ये न्यूट्रिशन, ये ग्लूकोज हर एक सेल को देना है। फिर वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाकर वो ब्रेक डाउन होगा, फिर उसमें से एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारा, इजेशन। इजेशन में क्या होता है बेटा, डोंट कंफ्यूज विद द एक्सक्रीशन एंड इंजेशन बेटा। इंजेशन में क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो सॉलिड होता है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड होता है, उसको हम रिमूव करते हैं, तो उसको हम इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंजेशन। एक्सक्रीशन बेटा अलग चीज है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा माउथ, कहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्या क्या चीजें हैं बेटा आपके माउथ के अंदर। तो कि मैम टीथ है, टंग है। तो सबसे पहले टीथ का काम क्या होगा बेटा, मैकेनिकल क्रशिंग, फूड को क्रश करने में मदद करता है, कौन बेटा, टीथ। फिर क्या है बेटा, टंग है, टंग का काम क्या है बेटा, तो एक तो स्वेलोइंग, आप फूड को स्वेलोइंग करते हो ना, अंदर जाता है ना फूड, ऐसे निगलते हो ना, ऐसे करते हो ना, तो उसमें कौन मदद करता है बेटा, टंग। दूसरा काम क्या होता है टंग का, मैम फूड को टेस्ट देते हैं। टेस्ट, टंग के ऊपर बेटा टेस्ट बर्ड होते हैं, क्या होते हैं बेटा, टेस्ट बर्ड, जिसकी वजह से फूड का क्या आता है बेटा, टेस्ट आता है। ओके, तीसरा क्या होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। उसी सलाइवरी ग्लैंड में से क्या रिलीज होता है बेटा, अमाइलेज। तो डाइजेशन बेटा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है फूड का, बट फूड में कौन से टाइप के फूड का बेटा डाइजेशन होगा बेटा, तो स्टार्च। किसके टाइप, कौन सा टाइप का बेटा, तो स्टार्च। स्टार एक ही ऐसा है बेटा जिसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। कहां से, और किसी टाइप के प्रोटीन, फैट, उसका डाइजेशन माउथ से नहीं होता। सिर्फ कौन बेटा, तो कि स्टार्च का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया मैम, माउथ से। क्यों हुआ, क्योंकि बेटा सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवा कहां से आया मैम, तो क्या सलाइवरी ग्लैंड से आया। कहां से आया बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। वो अमाइलेज क्या करता है बेटा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा माल्टोज के अंदर। स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, माल्टोज के अंदर। तो टीथ क्या किया बेटा, फूड को क्रश किया। टंग फूड को टेस्ट दिया, स्वेलो किया। ओके, रोलिंग करने में भी मदद करता है बेटा। सलाइवरी अमाइलेज जो किसके अंदर होता है बेटा, सलाइवा के अंदर। सलाइवा कहां से आया मैम, सलाइवरी ग्लैंड से आया। ओके, फूड को थोड़ा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, लुब्रिकेशन। अब फूड कहां पे गया मैम, अब फूड गया इसोफेगस में। इसोफेगस बेटा एक पाइप है जिसमें से फूड का क्या होता है बेटा, स्टमक की तरफ जाता है, टूवर्ड्स द स्टमक। ओके, तो फूड के अंदर, सॉरी, इसोफेगस जो होता है ना बेटा, वो ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसी जो मूवमेंट होगी बेटा, आपने कभी सोचा कि फूड, जब भी मैम हम फूड को निगलते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, तो आवाज क्यों नहीं आती, ऐसे कटक करके आवाज, जो फूड नीचे गया, ऐसा हमने सुना नहीं, सुना ना। क्यों बेटा, क्योंकि इसोफेगस के अंदर होती है एक मूवमेंट जिसका नाम है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट को बेटा हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से फूड का क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है। इसोफेगस में बेटा मसल्स होते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो जिसकी वजह से फूड अब कहां पे पहुंच गया बेटा, स्टमक में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया बेटा, स्टमक में। ओके, तो सबसे पहले हम अब किसके बारे में बात करेंगे बेटा, स्टमक के बारे में। स्टमक में फूड आ गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, 3 चीजें याद रखनी है। जैसे हमने माउथ में भी 3 चीजें याद रखी थी बेटा, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे भी बेटा हम 3 चीजें याद रखेंगे। एक होगा पेप्सिन,
HCl, और तीसरा होता है बेटा म्यूकस। तीनों के तीनों बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं बेटा। स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट होता है मैम? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है मैम। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती है मैम? गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है मैम? गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है मैम। और क्या सिक्रीशन होता है? HCl का सिक्रीशन होता है। और क्या बनता है मैम? म्यूकस बनता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। पेप्सिन किस पर काम करता है बेटा? प्रोटीन पे एक्ट करता है। क्योंकि बेटा हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खा रहे ना, हम ऑयल भी तो खा रहे हैं, हम फैट भी तो खा रहे हैं, प्रोटीन भी तो खा रहे हैं। तो उन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा? डाइजेशन करना पड़ेगा। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ? स्टमक से स्टार्ट हुआ। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो चुका था बेटा? माउथ से बेटा। हमारा डाइजेशन पेट से नहीं स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट सिर्फ किसका? स्टार्च का। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? स्टमक से। तो स्टमक में ऐसा क्या था? तो क्या पेप्सिन था मैम? क्या था? पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है बेटा, सॉरी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। बट इसको बेटा चाहिए एसिडिक मीडियम, माहौल चाहिए उसको। क्या चाहिए? माहौल। कैसा माहौल चाहिए? एसिडिक माहौल चाहिए। वो एसिडिक माहौल कौन बनाता है बेटा? HCl। कौन बनाता है? तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? HCl प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। माहौल बनाता है। किसने माहौल बनाया बेटा? HCl ने, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम एंड किल्स बैक्टीरिया। आप जो 10 रुपए के मोमोज खा रहे हो ना, उसके अंदर भर भर के बैक्टीरिया होते हैं, भर भर के जम्स होते हैं। तो सपोज आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई जम्स है, तो उसको कौन किल कर देगा बेटा? HCl। कौन किल कर देगा बेटा? HCl। फिर देखो HCl बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बेटा स्टमक के अंदर। तो बेटा एसिड की वजह से खुद स्टमक के सेल ना मर जाए, तो उसको भी तो बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए खुद स्टमक ने क्या सिक्रेट कर दिया बेटा? म्यूकस। क्या सिक्रेट कर दिया बेटा? म्यूकस। तो प्रोटेक्ट इनर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। HCl ने क्या किया बेटा? तो क्या माहौल बनाया। किसके लिए माहौल बनाया मैम? पेप्सिन के लिए। क्यों? क्योंकि ये पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है मैम? प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। ओके। म्यूकस क्या करता है? स्टमक को खुद को बचाता है। किससे बचाएगा बेटा? HCl से बचाएगा। ओके चलो, तो देखो इन सब के बारे में यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने। टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, चेविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, रोलिंग, टेस्टिंग, स्वेलोइंग ऑफ फूड। किसका काम है बेटा? टंग का काम है। सलाइवरी अमाइलेज किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड में। ओके। कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ये खास याद रखना है बेटा। स्टार्च को वो किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? माल्टोज जो है ना डाइसेकेराइड है। माल्टोज मतलब ग्लूकोज के 2 मोलेक्यूल। ग्लूकोज के 2 मोलेक्यूल। जब तुमने रोटी खाई ना तो उसमें बहुत सारे ग्लूकोज थे। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च। वो बहुत बड़ी जो चेन थी ना ग्लूकोज की, वो हमने तोड़ दी, बट पूरी नहीं तोड़ी हमने। अभी भी 2 मोलेक्यूल जुड़े हुए हैं। देखो इसको सिंगल में सिंगल ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट डाइजेशन, जो इंटेस्टाइन में होगा। कहां पे होगा बेटा? इंटेस्टाइन में। तो अभी भी बेटा 2 मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा माल्टोज, जो डाइसेकेराइड है बेटा। इसोफेगस बेटा जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। स्टमक में हम बात करें बेटा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। पेप्सिन हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। HCl kill bacteria and other organism in food. Mucus protect inner lining of stomach. Okay? चलो अब देखो यहाँ पे बेटा फूड कहाँ पे आ गया मैम? इंटेस्टाइन में फूड आ गया। अभी कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं, मैंने बताया ना बेटा स्टार्च अभी भी माल्टोज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? माल्टोज के फॉर्म में। प्रोटीन का भी बेटा पूरे का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। ओके। तो अब देखो यहाँ पे फूड कहाँ में, स्टमक में से कहाँ पे आ गया बेटा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन ने बोला कि भाई मेरे अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो मैं अकेला थोड़ी ना करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा किसी भी चीज की। समझ में आ रहा है? तो 2 लोग बेटा फटाफट से आ गए इंटेस्टाइन की मदद करने के लिए। एक होता है बेटा लीवर, दूसरा होता है बेटा पेंक्रियास। क्यों बेटा उसको मदद? क्योंकि देखो बेटा इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो इंटेस्टाइन ने बोला कि भाई तुम कर लो मेरे अंदर कंप्लीट डाइजेशन, मैं अकेला करूंगा नहीं। तो मदद करने के लिए 2 लोग आते हैं बेटा। एक का नाम है, जो मैंने बोला था ना, जिगर का टुकड़ा, वही है ये लीवर, जिगर का टुकड़ा। और दूसरा है बेटा हमारा पेंक्रियास। लीवर में से आता है बेटा बाइल जूस, पेंक्रियाज में से आता है बेटा पेंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन में से उसका खुद का भी एक जूस होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ये तीनों मिलकर फूड का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। मैं वापस बोल रही हूँ बेटा, लिवर में से क्या आएगा? बाइल आएगा बेटा। ये जो आपको पीत की थैली, गोल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गोल ब्लैडर। ओके। बाइल बनाता कौन है बेटा? लीवर।
कौन बनाता है, लीवर। फिर जो ज्यादा होगा तो यहाँ पे चला जाएगा बेटा, ये स्टोर करता है बाइल को, और कुछ काम नहीं है बेटा, इसको स्टोर करना है। क्या करना है बेटा, स्टोर करना है। फिर वो इधर चला जाएगा बेटा इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाज में से क्या आएगा, पेंक्रियाटिक जूस आएगा, वो भी इंटेस्टाइन में चला जाएगा बेटा। और इंटेस्टाइन का खुद का एक जूस होगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस या तो सकस एंटेरिकस। तीनों मिलकर इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट डाइजेशन। अब हमको पर्टिकुलर पढ़ना है बेटा एक एक ग्लैंड के बारे में कि कौन किसका डाइजेशन करते हैं या तो कौन किसका डाइजेशन करने में मदद करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बाइल जूस। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, वो क्या करता है बेटा, तो इमल्सिफाई फैट। इमल्सिफाई फैट का मतलब क्या होता है बेटा, मेरे पास फैट का बहुत बड़ा गुब्बारा है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, फैट का, किसका बेटा, फैट का। ओके, ये फैट को मैंने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर तोड़ दिया, छोटे छोटे, एक बड़े से गुब्बारे को मैं छोटे छोटे गुब्बारे में कन्वर्ट करती हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई। क्यों क्यों ऐसा किया बेटा, क्योंकि आगे जो एंजाइम आने वाला है ना, लाइपेज, वो इसके ऊपर एक्ट करता है बेटा। क्योंकि क्यों हमने ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे बना दिए बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये जो छोटे गुब्बारे, तुमने पढ़ा ही होगा बेटा, इस गुब्बारे का या इसमें, इस गुब्बारे का सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है बेटा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्ट करना भी क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा ना। ओके, तो लाइपेज के लिए हमने इजी कर दिया। इजी किसने किया बेटा, तो इमल्सिफाई ऑफ फैट कर दिया। किसने किया बेटा, बाइल जूस ने। बाइल जूस कहां से आया मैम, लीवर में से आया। ओके, मैक्स फूड अल्कलाइन, क्या आ गया बेटा, स्टमक में फूड, स्टमक में क्या था माहौल बेटा, एसिडिक था ना। किसकी वजह से था, HCl की वजह से। बट ये HCl माहौल किसके लिए बना था बेटा, पेप्सिन के लिए। अब ये फूड इधर आया, अब वो फूड तो इधर आया, बट कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा ना। बट यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं उसको अल्कलाइन माहौल चाहिए। कौन सा माहौल चाहिए बेटा, अल्कलाइन। तो वापस हमको माहौल कैसा करना पड़ेगा, अल्कलाइन। वो अल्कलाइन माहौल कौन करता है बेटा, बाइल जूस। कौन करेगा बेटा, बाइल जूस। ओके, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, देखो लार्ज ग्लोब्यूल कन्वर्ट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल मेक्स फूड अल्कलाइन। ओके, तुमने कभी सुना होगा बेटा, कोई भी पर्सन है उसकी पित्त की थैली रिमूव कर दी। क्या कर दी बेटा, पित्त की थैली रिमूव कर दी, मतलब गॉल ब्लैडर रिमूव। क्या वो इंसान मर जाएगा, नहीं मरेगा बेटा। ये इसका काम क्या है बेटा, स्टोर करना ही तो है ना, और कुछ है नहीं है। तो उन लोगों को थोड़ा, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको, आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल वाला जो फूड होता है ना, वो थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि ये ढंग से उसका बाइल स्टोर हो नहीं रहा है। ओके, ऐसे बोलते हैं कि गोल ब्लैडर बहुत सारे पर्सन के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। तो बहुत सारे पर्सन के अंदर ये जो गोल ब्लैडर होती है ना बेटा, वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या, उसको सपोज कोई प्रॉब्लम हो गई, इस गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो इस गोल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो क्या वो इंसान मर जाएगा बेटा, नहीं मरेगा। तो बट उसको थोड़ा एडवाइस देते हैं डॉक्टर बेटा कि उसको कोलेस्ट्रॉल वाला जो होता है ना, वो खाना उसको कम खाना है। ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बेटा। चलो अब फूड कहाँ पे आ गया बेटा, स्टमक में से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस, लीवर में से बाइल आया, सबने मदद की कर दी बेटा। अब देखो पेंक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है बेटा, डाइजेस्ट प्रोटीन। मैम और भी तो एक एंजाइम था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, कौन था बेटा, पेप्सिन। कहाँ पे था बेटा, स्टमक में। दोनों में फर्क क्या है, देखो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता था, पेप्सिन। सिक्रीट कहाँ से होता था पेप्सिन, स्टमक में से ही। तो ये जो ट्रिप्सिन है वो काम कहाँ पे करता है बेटा, इंटेस्टाइन में। सिक्रीट कहाँ पे होता है मैम, पेंक्रियाज में से। तो देखो दोनों एंजाइम में फर्क है बेटा, ये भी प्रोटीन पे एक्ट करता था, ये करता है, वो भी प्रोटीन पे एक्ट करता है, बट दोनों में फर्क क्या है, वो स्टमक में से ही रिलीज होता है, स्टमक में ही काम करता है। ये पेंक्रियाज में रिलीज होता है, काम कहाँ पे करता है बेटा, इंटेस्टाइन में। लाइपेज क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट इमल्सिफाई फैट। पेंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और एक एंजाइम आया ना बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, और एक कहाँ पे था बेटा, माउथ में। वो भी क्या करता था, स्टार्च का डाइजेशन। तो यहाँ पे भी किसका डाइजेशन होगा बेटा, स्टार्च का। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, अब माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ग्लूकोज में। वो कन्वर्ट कौन करता है बेटा, इंटेस्टिनल जूस। ओके, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं बेटा। फाइनल ब्रेकडाउन, कंप्लीट डाइजेशन की साइट आपको पूछे तो क्या लिखना है बेटा, इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अमाइनो एसिड। फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। ये IMP है, ये पूछते हैं एग्जाम में। ओके, खास याद रखना है बेटा। जो स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं उसको हम,
ग्लूकोज में प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, चलो अब होगा बेटा एब्जॉर्प्शन। विलाय खास, ये मोस्ट टाइम पे है बेटा, मोस्ट टाइम पे पूछते हैं बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। विलाय, विलाय क्या करता है बेटा, तो कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कहां पे होता है मैम विलाय? इंटेस्टाइन में होता है बेटा विलाय। क्यों होता है मैम? एब्जॉर्ब तो करना है ना फूड, फूड का डाइजेशन हो गया। देखो ये जो बना ना ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसको हम अब कहां पे डालना है? ब्लड के अंदर तो डालना है ना। तो ब्लड के अंदर डालेगा कौन? पहले उसको एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना, एब्जॉर्ब करके हम ब्लड के अंदर डाल देंगे। वो काम किसका होता है बेटा? विलाय का। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, रिचली सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। विलाय के आसपास बेटा बहुत सारी कैपिलरीज होती है। कैपिलरी यानी कि छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा कैपिलरी। तो उसके अराउंड बहुत सारी क्या होगी बेटा? कैपिलरी होगी। किसके अराउंड बेटा? विलाय के अराउंड। किसके अराउंड बेटा? विलाय के अराउंड। ताकि विलाय फूड को एब्जॉर्ब करके किसके अंदर डाल दे बेटा? कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। वो ब्लड के अंदर अब सारा न्यूट्रिशन चला गया। अब वो ब्लड बेटा पूरी बॉडी में घूमेगा, ताकि हर सेल को क्या मिल जाएगा बेटा? न्यूट्रिशन। ओके, चलो अब देखो ये एक नोट याद रखनी है आप लोगों को। हर्बीवोरस हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। ऐसा क्यों होता है बेटा? हर्बीवोरस का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लॉन्ग होता है कंपैरिजन टू कार्निवोरस। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो हर्बीवोरस होते हैं ना वो ग्रास खाते हैं, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन बेटा जल्दी से नहीं होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बेटा टाइम लगता है, इसीलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा? लॉन्गर होता है। किसकी कंपैरिजन में बेटा? कार्निवोर की कंपैरिजन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है बेटा, वो कहां पे आ जाता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा एक ही चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है बेटा वाटर का। ये याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन, सॉरी किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो वो किसका होगा बेटा? वाटर का। इजेशन में जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है बेटा, वो किसके अंदर आ गया बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये रेक्टम है बेटा, ये क्या है? रेक्टम। और ये होता है एनस। एनस के थ्रू क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जाता है। यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एनल स्पिंक्टर, वो कंट्रोल में होता है बेटा। तो क्या होगा? एनल स्पिंक्टर खुलेगा, एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल है जो क्या कर देंगे बेटा? हम रिमूव कर देंगे। आया समझ में? विलाय खास याद रखना है बेटा। विलाय क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होता है। विलाय क्यों होता है बेटा? सरफेस एरिया। सपोज देखो ये इंटेस्टाइन है, ओके, ये क्या है बेटा? इंटेस्टाइन। ऐसे क्या होगा बेटा? विलाय होगी। क्या होगी बेटा? विलाय होगी। ये विलाय है। सरफेस एरिया बढ़ा दिया बेटा हमने इंटेस्टाइन का, ताकि एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ये इसके अंदर ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे फूड है, यहाँ पे क्या है बेटा? फूड। ये ब्लड कैपिलरी है। कैसे भी करके हमने इस फूड को इसके अंदर डाल दिया। इन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा, ये विलाय ने इस फूड को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब। अब इसके अंदर आ गया बेटा, ब्लड के अंदर आ गया। अब ये ब्लड के थ्रू क्या जाएगा बेटा? पूरी बॉडी में चला जाएगा। ओके, चलो अब है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम बात करें बेटा ब्रीदिंग। अब क्या होगा बेटा? ब्रीदिंग। अब पहले हमने पढ़ा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब होगा बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें पहले तो देखो बेटा ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं बेटा? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा, बल्कि दोनों के दोनों प्रोसेस कैसी है बेटा? अलग अलग है। वी इनहेल एयर, बेटा हम बोलते हैं ना हम ऑक्सीजन लेते हैं, बेटा हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम एयर लेते हैं। इनहेल किसको करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को नहीं, एयर को। विच प्रेजेंट ऑक्सीजन, जो हम इनहेल एयर करते हैं उसके अंदर क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन होगा। वी एक्सेल एयर, जिसके अंदर क्या होगा बेटा? CO2 प्रेजेंट होगा। सांस लेना दैट इज इनहेलेशन, सांस को बाहर निकाला दैट इज एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन को बेटा ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है देखते हैं पहला। देखो बेटा रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? ये सपोज एक सेल है, ये क्या है बेटा? सेल। हमने इनहेल किया एयर को, वो एयर अब किसके अंदर गई बेटा? नेजल नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा? नेजल पैसेज में जाएगी। नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा? फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स में लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स में से ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया किसमें डिवाइड हो जाता है बेटा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में से कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में एंड कहाँ पे चली जाती है बेटा? एल्वोलाई में। एक अंगूर जैसा गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एल्वियोलर सैक, और एक अंगूर को हम बोलते हैं बेटा एल्वोलाई। तो नॉस्ट्रिल से लेकर बेटा एल्वोलाई तक जो एयर गई, एल्वोलाई में से अब कहाँ जाएगी बेटा? एल्वोलाई के चारों तरफ देखो कोई भी चीज हमको ब्लड में डाल देनी है, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो कोई भी चीज का क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हर एक सेल को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
समझ में आया? तो देखो बेटा, मैंने एयर यहां से ली थी, मेरे पैर की उंगली को भी क्या चाहिए बेटा, उंगली के जो सेल्स होंगे उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से मैंने ऑक्सीजन लिया, एयर ली, वो वहां तक कैसे पहुंचा, ब्लड के थ्रू पहुंचा। कैसे पहुंचा, एल्वोलाई तो तक तो आपको पता ही होगा, एल्वोलाई से वो कहां चली जाती है बेटा, ब्लड के अंदर। तो एल्वोलाई के अराउंड भी क्या होगी बेटा, बहुत सारी कैपिलरी होगी। क्या होगी बेटा, कैपिलरी, जिसके अंदर हम क्या डाल देंगे बेटा, ऑक्सीजन डाल देंगे। ओके, वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 ले लेगा। CO2 कहां से आया वो मैं अभी बताती हूँ बेटा। तो इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, देखो मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ, ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अब जो ऑक्सीजन लिया, ब्लड के अंदर गया, ब्लड के थ्रू सेल के अंदर गया ऑक्सीजन, सेल के अंदर देखो ये ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बेटा 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं बेटा, पाइरूवेट। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वैसे तो बेटा पाइरूवेट भी आगे ऑक्सीडाइज होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। बट अभी तुम इतना याद रखो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। ये सेल है बेटा, ये ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन किया। क्यों ब्रेक डाउन करते हैं मैम, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे ना तब एटीपी बनेगी, एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है बेटा, एटीपी के फॉर्म में। बट मैम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होती है, इसके लिए इसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तब बाय प्रोडक्ट निकलता क्या है बेटा, CO2। क्या निकलता है बेटा, CO2। वो CO2 वापस किसके अंदर चला जाएगा बेटा, ये कैपिलरी है, ब्लड लेकर आएगी, ऑक्सीजन इन्होंने दे दिया, अब CO2 यहाँ पे वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, CO2। ये CO2 वापस ब्लड के थ्रू एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई में से ट्रेकिया, ट्रेकिया में लंग, नोस्ट्रिल के थ्रू क्या वापस हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? तो ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का यूज हमने सेल के अंदर क्या किया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेशन। बट तुमने जो इनहेल की एयर को, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रीदिंग। तो देखो यहाँ पे एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा, लोकेशन कहां पे है बेटा, लंग्स। एक्शन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ CO2। एनर्जी, कंज्यूम एनर्जी, नॉन प्रोड्यूस। ब्रीदिंग में बेटा एनर्जी चाहिए, तुम जो सांस ले रहे हो ना उसमें एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज टूटेगा बेटा, हमने कितनी मेहनत से ग्लूकोज वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर उस ग्लूकोज विलाई ने एब्जॉर्ब किया, विलाई ने एब्जॉर्ब किया, फिर ब्लड के अंदर डाल दिया, ब्लड के थ्रू सारे सेल्स के अंदर गया, सेल में ग्लूकोज पहुंच गया, सेल में ग्लूकोज पहुंच गया। अब सेल के अंदर ग्लूकोज का क्या होगा मैम, ब्रेकडाउन होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और उस ब्रेकडाउन के लिए मैम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहां से आया मैम, ब्रीदिंग किया हमने। क्या किया, ब्रीदिंग किया। आया समझ में? तो सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है बेटा, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसके लिए बेटा हमको चाहिए ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे बायोकेमिकल बेटा, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लोकेशन इनसाइड सेल, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मैंने साइटोप्लाज्म में बताया। बट जो पीछे के जो स्टेप होते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। कहाँ, शुरुआत के स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। पीछे के जो स्टेप होता है बेटा, ETS, TCA साइकिल, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी रिलीज होती है बेटा यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। किस फॉर्म में बेटा, तो क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। चलो, अब ये जो स्लाइड है ना बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड में से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। ओके, यहां से तो बेटा एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, हर साल आता है बेटा। तो ये स्लाइड ध्यान से देखना। चलो, ये क्या था बेटा, हमारे पास ग्लूकोज था। ओके, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा पाइरूवेट। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है मैम, सेल के अंदर हो रही है। कहाँ पे हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। ओके, अब देखो मैं यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा, देखो इधर, ये ग्लूकोज है, ध्यान से सुनना बेटा, ये ग्लूकोज है। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का तो एब्सेंट होगा। मैंने आपको क्या बोला, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, तो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा।
क्या होगा बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को बेटा तुम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक कौन सा होता है बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। समझाती हूं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है दोनों के दोनों वो कहां पे हो रही है बेटा? सेल के अंदर हो रही है। अब सेल में सपोज ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, तो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा बेटा? ये वाला। अब ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और यहां से क्या रिलीज होगी बेटा? बहुत सारी एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज हम यूज कर लेंगे बेटा कोई भी वर्क करने में। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी बेटा बहुत ही कम रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा? एब्सेंट है। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? मैं 6 के 6 कार्बन अलग कर दूं, मैं 6 अभी ये 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, मैं 6 कार्बन अलग कर दूं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बट वो तभी होगा जब ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। मैम ये प्रोसेस होती कहां पे है? तो मैं बोलूंगी बेटा ये दो जगह पे होती है, एक साइटोप्लाज्म में होगी, दूसरा होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। आया समझ में? तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन अलग नहीं होंगे बेटा, 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड बनेंगे, 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड बनेंगे, तो 6 तो अलग नहीं हुए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ मैम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? मैम ऑक्सीजन एब्सेंट था। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? फर्मेंटेशन। इसको हम तुम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन के दो टाइप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा क्या होगा बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है? मैम यीस्ट करती है। कौन करती है? सपोज यीस्ट है, कोई भी खाने के अंदर यीस्ट है, यीस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो ग्लूकोज का कन्वर्जेशन किसमें कर देगा बेटा? किसमें कर देगा? ग्लूकोज का पहले तो कन्वर्जेशन होता है पायरुवेट में, पायरुवेट का कन्वर्जेशन किसमें कर देता है बेटा? अल्कोहल में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो नहीं बेटा, यहाँ पे CO2 भी क्या होता है बेटा? रिलीज होता है। क्या होता है बेटा? CO2 रिलीज होता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो हमारे मसल्स के अंदर होता है। कहाँ पे होता है बेटा? मसल्स के अंदर। मैम ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा? देखो तुम ज्यादा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम हायर एल्टीट्यूड पर गए हैं, वहां पे एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है ना। ऑक्सीजन है बट थोड़ी बहुत है। ओके, इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जेशन यहां तक तो होगा ही बेटा, पायरुवेट तक, चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पायरुवेट में। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो तीन कार्बन के मुझे 2 मोलिक्यूल मिलेंगे बेटा। तीन कार्बन के 2 मोलिक्यूल मिलेंगे। ये ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पायरुवेट में। और ये प्रोसेस कहां पे होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट, जो पायरुवेट के पास ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन होगा तो वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे चला जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे जाकर इस पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे ये एब्सेंट है। इस पायरुवेट दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, जो वो इथेनॉल या तो अल्कोहल CO2 में होगा तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो ये पायरुवेट बेटा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आया समझ में? ये होता है बेटा हमारे मसल सेल्स में, और ये होता है बेटा यीस्ट में। कहां पे होता है बेटा? यीस्ट में। ये कौन करता है बेटा? तुम जो अल्कोहल, बियर है, वाइन है, रम है, विस्की है, ये सब कौन बनाता है बेटा? यीस्ट तो बनाता है। समझ में आया? और उस दरमियान क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? CO2। हमारे घर पे जो डोसा, इडली, भटूरास बनता है ना, उसमें भी क्या होता है बेटा? फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। वो जो कार्टून में चीज आती है ना, बड़े होल वाली, उसके अंदर होल क्यों होते हैं बेटा? CO2 प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा होल बन गया। ढोकला में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना,
तो वो स्पोर्स क्यों होते हैं? CO2 की वजह से। उसका जो टेक्सचर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, किसकी वजह से बेटा? CO2 की वजह से, क्योंकि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट रिलीज क्या हो रहा है बेटा? CO2। जो उस डफ के अंदर यीस्ट होगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, जो उस डफ के अंदर बैक्टीरिया होगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा बेटा। समझ में आया? हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तुम जब हायर लेटीट्यूड पर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तुम्हारे पे मसल्स जो होते हैं क्रैम्प्स होते हैं ना, पेन होता है ना मसल्स के अंदर, क्यों होता है बेटा? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? लैक्टिक एसिड की वजह से। फिर मम्मी बोलते हैं गर्म पानी से नहा लो तो थोड़ा आराम मिलेगा। क्यों? तो ये जो लैक्टिक एसिड हमारे जमा हो गया है मसल्स के अंदर, तुम गर्म पानी डालोगे, टेम्परेचर बढ़े तो लैक्टिक एसिड फटाफट से मसल्स में से रिलीज होकर ब्लड में चला जाएगा। वापस तुम नॉर्मल कंडीशन पे आओगे तो ग्लूकोज मिल गया, अब तुमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो ऑक्सीजन सुफिशिएंट अमाउंट में मिल गया, वापस उस लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या है बेटा? प्रेजेंट है। समझ में आया? तो मसल्स के अंदर होता है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दो टाइप्स, जो अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड बना तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कौन करता है मैम? यीस्ट करता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जेशन होगा। इस प्रोसेस को बेटा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ये प्रोसेस तो होकर ही रहेगी। अब यहां से इसके पास दो चॉइस है, जो ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका बेटा? पायरुवेट का, और यहां से बेटा बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे बेटा एनर्जी रिलीज होती नहीं है। यहाँ पे दो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट, इथेनॉल, CO2। फर्मेंटेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत है ऑक्सीजन, यहाँ पे तो पूरा का पूरा एब्सेंस है। यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं है तो अल्कोहल। बट उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? यीस्ट होनी चाहिए। ओके। एक्यूमुलेशन ऑफ कोज मसल्स क्रैम्प्स, जो उसके पास ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा? जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो सबसे पहले एयर कहां पे गई बेटा? नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज में क्या होता है? एयर का प्यूरिफाई होता है। नाक में उंगली डालते हो ना, क्या निकलता है? म्यूकस। ओके। वो म्यूकस क्या करता है बेटा? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। और क्या काम करता है बेटा? बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा गर्म सब कुछ हो सकता है ना। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री में। तो एयर को भी हमारे बॉडी टेम्परेचर पर लानी पड़ेगी ना। वो काम कौन करता है बेटा? नेजल पैसेज। कौन करता है बेटा? नेजल पैसेज। फिर हवा कहाँ जाएगी बेटा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ओके। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाएगी बेटा? लैरिंग्स। लैरिंग्स बेटा कार्टिलेज का बना होता है, जिसको हम, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो बनी होती है कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज। और इसके अंदर होते हैं बेटा वोकल कॉर्ड। क्या होता है बेटा? वोकल कॉर्ड। इसी वोकल कॉर्ड की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा बेटा? ट्रेकिया। ट्रेकिया को जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं बेटा, सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग, वो भी मैं समझाती हूँ। ट्रेकिया के बाद देखो, ये ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो गया। ट्रेकिया दो भाग में क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बेटा ऐसी छोटे, ब्रोंकाई छोटी छोटी, देखो इसी ट्यूब में डिवाइड हो गया ना, इस छोटी छोटी ट्यूब को हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल आगे जाके एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्वोलाई। ओके। सबका हम पर्टिकुलर का फंक्शन देख लें तो देखो यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ द नोज थ्रू विच एयर एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल पैसेज क्या करता है बेटा? तो क्या फिल्टर करता है, वार्म करता है एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। फेरिंग्स का काम क्या है बेटा? पैसेज फॉर फूड एंड एयर दोनों के लिए। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है बेटा, कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? फेरिंग्स और ट्रेकिया को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ब्रोंकाई टू मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके दो भाग में क्या हो जाती है बेटा? ये देखो, ये ट्रेकिया है। ये क्या है बेटा? ट्रेकिया। आगे जाके दो भाग में क्या हो गए बेटा? डिवाइड हो गए। इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई ऐसे छोटी छोटी ट्यूब बना लेगी, इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकियोल। फिर ये ब्रोंकियोल आगे जाके किसके अंदर एंड होगा बेटा? एल्वोलाई में। किसमें एंड होगा बेटा? एल्वोलाई। ओके। तो ऑक्सीजन एयर जो है वो यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेकिया है ना, उसके ऊपर ऐसी रिंग है। किसकी रिंग है मैम? कार्टिलेज की रिंग होती है। ये रिंग भी किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज की। तुम हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा, ये कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, बट अभी वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो, वो कार्टिलेज की बनी हुई है, इनकम्प्लीट है, ऐसी नहीं है, ऐसी है।
ये सपोज ट्रेकिया है, ऐसे है, ये रिंग ऐसी है बेटा, जो ऐसे होती तो इसका शेप देखो कंप्लीट हो गया ना, ओ हो गया, जीरो हो गया, बट ये सी शेप की है। कैसे शेप की है बेटा? सी शेप की कार्टिलेज की रिंग है, ट्रेकिया को सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है बेटा? ट्रेकिया हमको 24/7 ओपन रखना है ना, ताकि हम एयर का इनहेल हो एक्सेल हो, वो कोलैप्स हो गई, पिचक गई, उसको रोकना है, पिचकने से रोकना है, कोलैप्स होने के रोकना है, तो उसको उसकी मदद कौन करेगा बेटा? ये कार्टिलेज की रिंग सी शेप की होती है बेटा। ओके, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे क्या होता है बेटा? हमारे लंग्स। यहाँ पे ऐसे क्या होता है बेटा? हमारे लंग्स। ये तुम्हारा कौन सा? राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है, किसकी वजह से बेटा? हार्ट की वजह से। ओके, चलो फिर हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर विद इन द लंग्स। एल्वोलाई क्या है बेटा? टाइनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर। अभी मैं समझाती हूँ। अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट आर ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिशन, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड का काम क्या होता है बेटा हमारी बॉडी में? तो क्या ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना बेटा? ट्रांसपोर्ट। कौन सी चीज का मैम ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? सारी चीज का, गैसेस का, वेस्ट का, हॉर्मोन्स का, न्यूट्रिशन का, एंजाइम्स का, सभी चीज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? ब्लड। ओके, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चलो। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ये रहा, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, चलो। देखो, आपको दो ही चीजें याद रखनी है। हम इनहेल क्यों करते हैं, एक्सहेल क्यों करते हैं? दो ही चीजें याद रखनी है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आपको ये रेशियो पता ही होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब देखो होता क्या है बेटा, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को अंदर लेते हैं, क्यों एयर अंदर जाएगी बेटा? कोई शौक हो रहा है एयर को कि चलो मैं इस बंदे के नेजल पे, नोस्ट्रिल के अंदर चला जाऊं, और इस बंदे के अंदर नहीं जाऊंगा। सबके अंदर सेम प्रोसेस हो रही है ना बेटा। क्यों हो रही है? क्यों एयर हमारे एटमोस्फियर में से हमारे नोस्ट्रिल में जा रही एयर? क्योंकि देखो बेटा, एयर का जो मूवमेंट होता है ना, वो याद रख लेना, हाई टू लो होता है। कैसा होता है बेटा? हाई टू लो। जो मुझे एयर अंदर लानी है, तो मेरे अंदर, मेरे नेजल पैसेज के अंदर, मेरे लंग्स के अंदर एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। बाहर एयर का जो अमाउंट है वो कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो एयर कहां से कहां जाएगी बेटा? आउट टू इन। तो प्रेशर यहाँ पे कम करना है, तभी तो एयर बेटा बाहर से अंदर आएगी ना। यहाँ पे प्रेशर क्या करेंगे हम? कम। प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। किसका वॉल्यूम इंक्रीज करूं? मैम लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, तो लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर ऑटोमेटिकली बाहर से कहां आ जाएगी बेटा? अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में इससे उल्टा होता है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा प्रेशर, वॉल्यूम, लंग्स के अंदर वॉल्यूम कैसे बढ़ाए? ध्यान से सुनना, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा? कम। किसका प्रेशर? एयर का प्रेशर। एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो गया तो एयर ऑटोमेटिकली बाहर से कहां आएगी बेटा? अंदर आएगी। तो लंग्स के अंदर हमने वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया बेटा? तो देखो यहाँ पे लंग्स जो होते हैं उसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे बेटा डायफ्राम होता है। क्या होता है बेटा? डायफ्राम। लंग्स यहाँ पे, उसके ऊपर लंग्स है, तुम ऐसा सोचो। डायफ्राम मसल्स है बेटा, क्या है बेटा? मसल्स है। जो डायफ्राम ओनली प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, और किसी के पास बेटा डायफ्राम नहीं होता है। ओके, तो डायफ्राम का जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसका शेप बेटा डोम शेप होता है। कैसा होता है बेटा? डोम शेप। यहाँ पे ड्रॉ करके समझाती हूँ तो ज्यादा आइडिया आएगा आप लोगों को। देखो अब यहाँ पे ये लंग्स है, देखो यहाँ पे ये डायफ्राम है। ये क्या है बेटा? डायफ्राम। ध्यान से सुनना, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी इनहेलेशन नहीं है। ओके, अभी इसका शेप देखो कैसा है? डोम शेप है। अब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम देखो नीचे आ रहा है ना, पहले ऐसा था डोम शेप, अब फ्लैट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फ्लैट। तो लंग्स भी क्या आएंगे बेटा? उसके साथ साथ नीचे आएंगे ना बेटा। ध्यान से सुन लेना, लंग्स का वॉल्यूम हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होते हैं। तो लंग्स का वॉल्यूम जो मुझे बढ़ाना है या तो कम करना है, किसकी मदद से करेंगे बेटा? डायफ्राम की मदद से, रिब्स की मदद से भी करते हैं। देखो अब ये जो डायफ्राम है वो नीचे आया तो लंग्स भी क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा। तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा ना। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा? कम होगा। तो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? इनहेलेशन। कौन सी प्रोसेस होगी मैडम? इनहेलेशन।
एक्सेलेशन में इससे उल्टा होगा। अब जो डायफ्राम ऐसे हुआ था, फ्लैट हुआ था, वो अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो लंग्स भी क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा। लंग्स ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो हवा कहां से कहां जाएगी बेटा, अंदर से बाहर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एक्सेलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलेशन। इस प्रोसेस में बेटा एनर्जी चाहिए, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए नहीं। मतलब तुम जब सांस ले रहे हो ना बेटा, उसमें भी एनर्जी चाहिए। एक्सेलेशन में बेटा एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, तो ब्रीदिंग इज अ, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ बेटा, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन क्या चीज है बेटा, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन में कौन मदद करता है बेटा, ऑक्सीजन। हम क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा, अब समझ में आया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। बट वो कैसे लेते हैं बेटा, वो समझ में आया, इनहेलेशन करके। क्या करके बेटा, इनहेलेशन करके। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बेटा थोड़ा क्या है, कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे हैं ना। ओके, देखो यहां पे ही ऐसा ही लिखा है बेटा, देखो। हाँ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। रिप्स लिफ्ट अप एंड आउट, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर कहां जाएगी बेटा, अंदर। यहाँ पे एक्सेलेशन में देखो, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, उसका वापस कैसा शेप में आ जाएगा बेटा, डोम शेप में। रिप्स मूव होगी डाउनवर्ड इनवर्ड, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर कहां पे जाएगी बेटा, आउटसाइड। ओके, चलो इतना ही याद रखना है बेटा मैकेनिज्म में आप लोगों को। अब है ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बेटा। एल्वोलाई के स्ट्रक्चर में देखो, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या है बेटा, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल बहुत ही पतली होती है। यहां से ही बेटा गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज। मतलब देखो ये कैपिलरी है, ये क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ब्लड में यहाँ पे कौन बैठा है, CO2 बैठा है। CO2 वो ले लेगा, CO2 यहां से यहां जाएगा, ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा। ये आरबीसी है, ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, आरबीसी होता है। ये ऑक्सीजन बेटा मेजोरिटी आरबीसी के अंदर चला जाता है। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। फिर ये ब्लड घूमता घूमता हर एक सेल के अंदर जाएगा। फिर हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन से रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे गैसेस का क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है ना। कौन से गैसेस का मैम, ऑक्सीजन इधर आ रहा है, CO2 ब्लड में से इधर जा रहा है, फिर CO2 इधर से कहा जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये जो एक्सचेंज होने के लिए कैपिलरी कैसी होनी चाहिए बेटा, पतली होनी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे एल्वोलाई प्रोवाइड मैसिव सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्यों वो मैसिव सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसकी कैपिलरी बहुत ही क्या होती है बेटा, पतली होती है, मोइस्ट होती है। उसकी जो वॉल होती है ना, एल्वोलाई की जो वॉल होती है ना, वो पतली होती है। उसके अराउंड बहुत सारी कैपिलरी होती है बेटा। ओके, अब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो ज्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना, वो बहुत ही तेज होता है। क्यों ऐसा, हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है ना बेटा, वो 12 to 16 पर मिनट होता है। कितना होता है, 12 टू, ये 1 ब्रीदिंग, दूसरा ऐसे हम कितनी बार कर सकते हैं बेटा, 12 to 16 टाइम पर मिनट। बट ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा होता है। आपको देखा जाए तो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इन्फंट को न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, उसका ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा होता है। ओके, देखो फिश यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। फिश कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं बेटा, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना वो। और पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ना बेटा, वो बहुत ही कम होती है। कैसी होती है बेटा, कम। तो कम ऑक्सीजन में उसको सांस ज्यादा लेनी पड़ेगी ना, ताकि ऑक्सीजन क्या मिले बेटा, उसको ज्यादा मिले। वो बेटा पानी के अंदर मछली ऑक्सीजन का लेवल तो नहीं बढ़ा सकती, बट अपने लिए उसको जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें तो कुछ चेंज कर सकती है ना। तो उन्होंने अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या जाए बेटा, अंदर जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे बेटा, पानी अंदर, वो पानी को क्या करेगी बेटा, ड्रिंक करेगी, तो पानी के थ्रू क्या जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे होती है बेटा गिल्स। गिल्स के ऊपर बेटा एक कवरिंग होती है, गिल्स की कवरिंग को बेटा हम ओपरक्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओपरक्यूलम। बेटा ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी में देख लेना। तो फिश यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, लो डिजोल्व ऑटो रिक्वायर अ मच फास्टर ब्रीदिंग रेट देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। हमसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट किसका होता है बेटा, एक्वेटिक एनिमल का। क्यों होता है, वो रीजन खास याद रखना है, क्योंकि मैम पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपना ब्रीदिंग रेट क्या किया बेटा, बढ़ा दिया। ओके,
ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है बेटा, बलून लाइक स्ट्रक्चर, डिजाइनर फॉर मैक्सिमम सरफेस एरिया, थीन होती है, मोस्ट वॉल होती है, सराउंडेड बाय कैपिलरीज। ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट वो मैंने बोला ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है बेटा, रेड ब्लड सेल के अंदर। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ना बेटा, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है कंपेरिजन टू CO2, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है। किसके साथ होती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये सेल है, ये क्या है बेटा, सेल। ओके, सेल में यहां पे ड्रॉ कर रही हूं, देखो सेल में इधर ड्रॉ कर रही हूं, यहां पे देखो ये सेल है, सॉरी ये सेल है बेटा, ये सेल है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस सेल को ऑक्सीजन दे देगा, और CO2 इस हीमोग्लोबिन के साथ थोड़ा बहुत बाइंड हो जाता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में चला जाता है। ओके, अब मतलब हीमोग्लोबिन बेटा CO2 के साथ भी बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, बट एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ क्या है बेटा, ज्यादा है। क्या है बेटा, ज्यादा। बट एक बार उसको हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया ना, हीमोग्लोबिन को क्या मिल गया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो जुड़ गया ना, फिर वो वहां से अलग नहीं होगा, अलग होगा नहीं। तो एक बार वो जो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन बाइंड हो पाएगा नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बेटा हमारा सेल जिंदा कैसे रहेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो बेटा ये जो हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बाउंड करने की एफिनिटी है ना बेटा, वो कैसी होती है बेटा, इरिवर्सिबल होती है। एक बार बाइंड हो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि हीमोग्लोबिन एक बार बेटा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है ना, तो टिश्यू पे पहुंचता है ना, तो ऑक्सीजन को वो अलविदा कर देता है, और किसके साथ ज्वाइंट हो जाता है बेटा, CO2 के साथ। मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन के साथ वो कैसा है बेटा, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। कैसी है बेटा, रिवर्सिबल। इसके साथ जो बाइंडिंग है ना वो इरिवर्सिबल है। तुम एक बंद कमरे में, कोई फ्यूल आ रहा है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस बंद कमरे में सपोज तुम, चलो एग्जांपल ही ले लो बेटा, बाथरूम में सपोज किसी के बाथरूम में गैस गीजर है बेटा, वहां पे ही गैस गीजर लगा हुआ है, और कहां पे भी एयर का सर्कुलेशन नहीं है, पूरा बाथरूम क्लोज है बेटा, विंडो भी नहीं है, तो क्या होगा, तुम जैसे ही टैप चालू करोगे पानी आएगा, पानी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, विद इन अ मिनट तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। क्यों मैम, वहां पे कोई गैसेस का सर्कुलेशन नहीं है। जो सर्कुलेशन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। एक बार बाइंड हो गया फिर वो वहां से अलग होता नहीं है। चलो ये एक्सचेंज मैंने बता दिया बेटा। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बेटा ये पढ़ लेना, मैंने सब कुछ यहाँ बता दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन होगा नहीं। कहां पे होता है बेटा, हमारे मसल्स के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है तो लैक्टिक एसिड बनेगा बेटा, जो एंड प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, लैक्टिक एसिड होगी। यहाँ पे एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में बनती है। ओके, चलो ये थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल का मैंने बता दिया। प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे उसके अंदर बेटा ऑक्सीजन आता है, तो कि स्टोमेटा के थ्रू। स्टेम के पास बेटा कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, जहां उसकी मदद से भी बेटा गैसेस का क्या होता रहता है बेटा, एक्सचेंज होता रहता है। फिर वाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट ट्रेकिया कोलैप्स। वाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग क्यों है बेटा, तो कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा बेटा। वाई विलाई, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फंक्शंस ऑफ म्यूकस, HCl से स्टमक को बचाएगा बेटा। अब देखो बेटा हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सबके अंदर लंग्स नहीं होता। समझ में आ रहा है क्यों लंग्स नहीं होता है बेटा, सबका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग होता है बेटा कि सबकी हैबिटेट भी तो क्या है बेटा, अलग है ना। वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा हैबिटेट पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे फ्रॉग के पास बेटा वो स्किन भी होती है, लंग्स भी होता है। जब वो जमीन पे होगा तब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, पानी में होगा तब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। तो हैबिटेट के पर भी डिपेंड करता है बेटा। इंसेक्ट जो होता है उसके पास स्पाइरेकल्स होते हैं बेटा, उसकी बॉडी के लेटरल साइड पर बेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइरेकल। और अर्थवर्म भी क्या करता है बेटा, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ओके, ये स्लाइड पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी चीजें मैंने समझा दी है। ओके,
तो इस वन शॉट के अंदर बेटा हमने कंप्लीट किया डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो वन शॉट होगा बेटा उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो यहां तक रखते हैं। थैंक यू।